मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, और जो इस परिवार में नए जुड़े हैं, इस चैनल पे नए जुड़े हैं, उन सभी को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का यह कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास है। यह महत्वपूर्ण, खास और विशेष आपको तभी लगेगा जब आप इसे समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। तो आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में लंबे समय से कई परेशानियां चली आ रही हैं। थोड़ी पल के लिए आपको खुशी प्राप्त होता है तो आप तुरंत वह चीज आपके दुख में बदल जाता है, लेकिन आप वह खुशी का भोग नहीं कर पाते हैं। जरा सा आपके पास रुपया पैसा आना प्रारंभ होता है, आपके आसपास के लोग जलने लगते हैं। आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं खड़े कर देते हैं, कई तरह के बाउंडर खड़े कर देते हैं, लेकिन आप कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन काल से संबंधित जुड़ी हुई समस्या है। और यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है। और आप कुंभ राशि वाले जातक का सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। तो यह सभी परिवार से अनुरोध है कि जो हमारे इस परिवार में जुड़े हैं और जो नए जुड़ने वाले हैं, उन सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें मेरे मित्र, क्योंकि माता रानी ही आपके जीवन काल में सभी तरह की समस्या का समाधान कर रही है। क्योंकि आपने अपने जीवन काल में जितने सारे जंजाल बोए हैं, उसे समेटना कोई आम नागरिक की बात नहीं है, बस की बात नहीं है, वह नहीं संभल पाएगा। लेकिन कई बार आप दुख का कारण अपने जीवन में खुद ले आते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले सुबह सोकर उठने के बाद यह नियम अपने जीवन में बना लीजिए कि कभी जीवन में दुख ना आएगा, ना ही कोई बीमारी आएगा, और ना ही किसी भी तरह का समस्या आएगा, ना ही कभी आपको रुपया पैसा का तकलीफ होगा। जैसे ही आप सुबह जगते हैं, सबसे पहले अपने शयन कक्ष यानी आप जिस कमरे में, सीबीएसई वाले के लिए है ये बेडरूम, तो बेडरूम में जैसे आप सोते हैं वहाँ पे राधा कृष्ण का मूर्ति अवश्य रखें। क्योंकि हर इंसान अपने प्यार में पागल रहते हैं, इसलिए राधा कृष्ण का मूर्ति रखने से क्या होगा कि सुबह जैसे आप उठते हैं आपको प्रेम नजर आएगा और दिन आपका शुभ रहेगा। और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो अपने घर में विष्णु भगवान की तस्वीर लगाएं, ठाकुर महाराज की तस्वीर लगाएं, बालाजी की तस्वीर लगाएं, और बालाजी के एक लंगोट हो सके तो कोई भी बालाजी का मंदिर जाएं और वहाँ पे आप नए लंगोट को पहना दें और पुराने लंगोट को ले आएं और उसे अपने रूम में सजा कर रखें और सुबह शाम उसकी पूजा करें। जैसे आप बेडरूम छोड़ते हैं, पहले आप उस लंगोट को प्रणाम करेंगे माथा टेक कर, और वहाँ से ही अपने ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे, दिन की शुरुआत करेंगे। आपके दिन भर में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न होगी और हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यह सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आप ये करें, और जिससे भूत प्रेत का डर रहता है, अक्सर उसे सताता रहता है, ये भी दूर हो जाएगा। इस लंगोट में कई तरह के फायदे हैं, आप उसे ला कर रखें। ना ही आपके घर में बीमारी आएगी, ना ही पैसे की किल्लत होगी, ना ही घर में झगड़े झंझट होगा, ना ही कलह कलेश होगा। आपका घर परिवार में इतनी खुशियाँ आएगी कि आप अपने
पूरा जीवन काल में कभी सोच भी नहीं पाएंगे मेरे मित्र। तो आजकल के जो युवा क्या करते हैं, वह जैसे ही जगते हैं वो फ़ोन लेके फेसबुक पे रील्स देखते हैं, इंस्टा चलाते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तरह तरह के वीडियो देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। आप करो, दिन भर में आप कुछ भी करो, उनसे मतलब नहीं है, लेकिन सुबह का समय जो होता है कि दिन की शुरुआत होता है, अपने भगवान को याद करो, अपने भगवान को, क्योंकि लोग जब भी मुसीबत में रहते हैं कोई इंसान फरिश्ता बनकर नहीं आता है, और वह इंसान जिसे हम दिन रात बाबू सोना करते हैं, जिसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, वह इंसान भी हमारे लिए कुछ नहीं काम के आते हैं। और यही देवी देवता आपके ऊपर बॉडीगार्ड बन के चलते हैं। इसलिए सुबह जैसे बिस्तर छोड़ते हैं, सूर्योदय से पहले बिस्तर को अवश्य छोड़ दें, और सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ने के बाद आप बिस्तर से उतरने से पहले सबसे पहले भगवान को ध्यान करें और उस लंगोट को प्रणाम करें। और जो कृष्ण, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो प्रेमी हैं, वो सबसे पहले कृष्ण को प्रणाम करें कि आज का दिन शुभ रहे, आज हमारी प्रेमिका, हमारे प्रेमी ज़्यादा सुंदर लगे और सही समय पर हमसे मिलने आए। आपके जो भी मनोकामना है आप वो अपने माथा टेक कर उनसे मांगें और स्नान करके फ्रेश हों, और उसके बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटे जल अवश्य दें। क्योंकि बेटा आपको स्नान करना है ही, प्रतिदिन आप स्नान करते हैं, और स्नान करके निकलते वक्त 1 लोटे जल ले लें और सूर्य भगवान को भी अर्पित कर दें। इनसे आपका कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन काल में इतनी सारी खुशियाँ आएगी, और जो भी आपके जीवन काल में समस्याएँ हैं वह समस्या कोसों दूर चले जाएंगे, जो कि आप कभी अपने जीवन काल में कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुंभ राशि वाले मेरे मित्र, हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में खुश रहे, रुपया पैसा कमाए, बड़ा बने, लग्जरी जीवन जिए, दुनिया की सबसे सुंदर परी उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसकी पत्नी हो। हर इंसान यह चीज़ चाहता है। लेकिन मेरे मित्र, यदि आप कर्म और कार्य नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं आएगी। आप दर बदर ठोकर खाओगे, तड़पते रहोगे। आपके पास जो है वह भी दूसरे को ही लेकर चला जाएगा। मेरे मित्र, आप सभी से सादर अनुरोध है कि यह कार्य को आप करना प्रारंभ कर दें। अपने बेडरूम में सुगंधित अगरबत्ती अवश्य जलाएं, इत्र का हमेशा प्रयोग करें। आपके जीवन में खुशियाँ आएगी, धन दौलत आएगी। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बेटा मैं आपको देता हूँ कि आप याद रखना कि जिस दिन आप परफ्यूम मार के नए कपड़े पहन के घर से जाते हो, ऑफिस जाते हो, प्रेमिका के पास जाते हो, प्रेमी के पास जाते हो, अन्य कहीं भी घूमने जाते हो या फिर कोई भी कार्य में जाते हो, वहाँ पे भी आपको देखकर सब आकर्षित होते हैं। सुंदरता की और झुकाव होता है, साफ सफाई में बरकत होती है। कुंभ राशि वाले के जातक के जीवन में एक कुंडली में एक ऐसे दोष हैं जो कि आपको बार बार समस्याएं उत्पन्न करती है, बार बार आपको समस्या की ओर धकेलता जाता है। याद आपको रखना है, सुबह शाम जिस पानी से आप पोंछा लगाते हैं उसमें थोड़ी सी नमक डाल दें और उसी से आप घर पे पोंछा लगाएं। स्नान करने के बाद, सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें मेरे मित्र। ठाकुर जी की पूजा करें और बेडरूम में एक शंख को अवश्य ला कर रखें, क्योंकि जैसे आप सोकर उठते हैं उस शंख पे नज़र जैसे ही आपका पड़ेगा आपका दिन शुभ रहेगा। क्योंकि बेटा जैसे घर से बाहर निकलते हैं बहुत किसी का शक्ल खराब होता है, आप जैसे देखते हो आपका दिन खराब हो जाता है और फिर आप माथा पीटते पीटते जाते हो मेरे मित्र। अच्छे कार्य के लिए जाते हो, बुरे कार्य करके चले आते हो, मुंह काला हो जाता है, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाती है, गंदे लोगों के पाला पड़ जाते हो, करने जाते हो कुछ और हो जाता है कुछ और, करने जाते हो आप कुछ और आपका जीवन में हो जाता है कुछ और। इसलिए जैसे सो के उठें किसी भगवान की चेहरा देखें या फिर शंख पे नज़र डालें, सबसे पहले शंख घर में ला के रखें, अवश्य रखें। क्योंकि ऐसे भी कुंभ राशि के जातक जो है इसके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं भरे पड़े, कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हो कभी कभी मेरा मित्र।
बीमारी से अगर छुटकारा पाना है तो तांबे के लोटे में, तांबे का पात्र में 1 लोटे जल रखें, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें और उसे सुबह बिना ब्रश किए उस लोटे का पानी पी जाएं। आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपके जीवन में कभी कलह कलेश नहीं आएगा, कोई भी भूत पिशाच दुनियादारी तांत्रिक वांत्रिक आपको टच नहीं कर सकता। लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके अपने लोग ही अक्सर आपको परेशान करते रहते। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्र, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। आप अपने जीवन में संयम रखना सीखिए। आप संयम नहीं रख पाते हो कुंभ राशि वाले मित्र। संयम रखना बहुत ज़रूरी है, भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी आप किसी पे पिघल जाते हैं, लेकिन आपको पिघलना नहीं है। यही पिघलने के कारण से आपके जीवन काल में कई तरह के दुख तकलीफ आता रहता है। बहुत किसी का चाहत रहता है कि हम, उसके सपने होते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी मिले जो उनका ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे, उससे प्यार करे, उसकी बात माने। वैसे तो हमारे देश में अधिकतर लोग की शादी उनके घर वाले की मर्जी से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शादी हमारे घर वाले की मदद से हो वही शादी सफल शादी मानी जाएगी, वह हमारी मनपसंद का जीवन साथी हो। कई लोग किसी न किसी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनका विवाह किसी से हो जिससे वो प्रेम करते हैं। कुछ कारणों से ऐसा असंभव होता है और मनपसंद प्रेमी मिल जाते हैं। बाद भी प्यार चाहे पति पत्नी के बीच का हो या प्रेमी प्रेमिका के दिल में बना ही रहे, इसे सदा के लिए बनाए रखना कोई सहज खेल नहीं है। प्रेम की सच्चाई और प्रगाढ़ता जीवन में कई बातों पर निर्भर करती है, जिसे परिस्थितियों के माहौल के अनुरूप सहेजना संभालना पड़ता है। हम आपको कुछ ऐसे टोटके उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे कि आपके जीवन साथी आपसे काफ़ी हद तक खुश रहेगा। अगर आप मनचाहा पति पाना चाहती हैं तो इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप 108 माला करनी होगी। इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन प्रातः काल करनी है और मंत्र है ओम नमो मोहिनी महामोहिनी अमृतवासिनी स्वाहा। यह मंत्र है ओम नमो मोहिनी महामोहिनी अमृतवासिनी स्वाहा। यह मंत्र है मेरे मित्र ओम नमो मोहिनी महामोहिनी अमृतवासिनी स्वाहा। सच्चे प्रेम की प्राप्ति 16 सोमवार के व्रत से भी संभव है। नियम पूर्वक इस व्रत को करने से भगवान से प्रसन्न होते हैं और सुयोग सुंदर और सदा प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है, जिसका प्रेम भाव कभी कम नहीं होता है। प्रेम की शुरुआत या कहे दिल में किसी के प्रति चाह सुगबुगाहट तभी होती है जब प्रेम करने वालों के बीच अद्भुत आकर्षण पैदा हो, और इसलिए उन्हें बीज मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और यह बीज मंत्र है ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। इसी के साथ आकर्षण शक्ति को इस मंत्र के जाप से भी बढ़ाया जा सकता है। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लवाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप राधा कृष्ण का चित्र या प्रतिमा के सामने 108 बार प्रत्येक शुक्रवार को किया जाना चाहिए। प्रेमी या पति के खो जाने या प्रेमी या पति के रूठ जाने की आशंका बनी रहती है। प्यार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्री नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र के जाप करने को 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 1000 बार करना चाहिए। जाप के समय लाल कपड़ा पहने और रक्त चंदन की माला धारण करें। इसके प्रभाव के बारे में बताया गया है कि प्रेमी या पति को प्रेम जाल में बांध कर रखने के लिए उपयोगी है। प्रेमियों या दाम्पति के बीच प्रेम संबंध की मधुरता बनी रहे, इसके लिए कामदेव के सावर मंत्र की सहायता से प्रसन्न रखना आवश्यक है, जिसके लिए इस मंत्र का जाप करें। ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियामहे धीमहि तमन्नो अंगद प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की रसधारा के प्रवाह में गति आ जाती है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य अस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम सुखम पश्यति तम तम मोहत्यो स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो
भवामी यस्य यस्य मम सुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र का आप लगातार जाप करें। मानसिक और शारीरिक आकर्षण में तीव्रता आ जाती है और वशीकरण और प्रेमियों के बीच आपसी संघर्ष बनाए रखने तथा यौन क्षमता बढ़ाने के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्रांग द्रीं द्रों स शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रों स शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप विधिनुसार आपको करना है। आपकी हर तरह की सफलता आपको प्राप्त होगा। आपके जो भी जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जो भी कार्य के प्रति प्रेम करते हैं, जो भी शिक्षा से प्रेम करते हैं, उन सभी को सफलता अवश्य मिलेगी। जो मेरे द्वारा मंत्र बताया गया इसका प्रयोग आपको करना है मेरे मित्रों। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना है। मैं कमेंट में भी आपको इस मंत्र को बता दूंगा मेरे मित्र, आप वहाँ से भी देखकर पढ़ सकते हैं। वीडियो को एक बार देख लेनी है और मंत्र से आप वहाँ से भी देखकर मंत्र की जाप कर सकते हैं विधि अनुसार। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को से क्षमा चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप सब क्षमा करिएगा।